बहुत ही सम्मान के योग्य हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जी, हमारे इस क्षेत्र के नॉन स्टॉप सांसद चौधरी धर्मवीर जी और इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्होंने आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, उमेद पातुवास जी, हमारे दादरी के विधायक सुनील सांगवान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष इंजीनियर सुनील जी, जिला के प्रभारी महेश चौहान जी, प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी सदस्य हमारी बहन जिन्होंने भारत का दादरी का नाम विश्व के अंदर ऊंचा किया है, श्रीमती बबीता फोगाट जी, हमारे दिल्ली के पूर्व विधायक सुरेंद्र कमांडो जी, हमारी जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालावास जी, जोजू कला के हमारे सरपंच अशोक सांगवान जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती सुनीता दांगी जी, नगर परिषद दादरी के हमारे चेयरमैन बख्शी सैनी जी, और आज बाडड़ा के गांव गांव से इतनी भारी संख्या में आज यहां उपस्थित हुए हैं। मेरी मातृशक्ति आई है, बुजुर्ग आए हैं, युवा साथी आए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि बाडड़ा की इस रैली में जब हमारे उमेद पातुवास जी समय लेने के लिए आए और इन्होंने समय लिया कि हमारे यहाँ के वीर सपूत शहीद अरविंद सांगवान जी, उनकी मूर्ति का अनावरण करना है और परिवार के लोग चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस मूर्ति का अनावरण करें। मैंने कहा कि मैं अवश्य वहां पर आऊंगा और अरविंद सांगवान जी को समर्पित इस क्षेत्र के विकास को तेज करने के लिए आप एक बड़ी कार्यक्रम का भी आयोजन कर लें। हमने ये कार्यक्रम आज उन्हीं को समर्पित ये रखा है। ये क्षेत्र ये किसानों की भूमि है, ये जवानों की भूमि है, ये पहलवानों की भूमि है। आप सबके बीच में आकर के आज मुझे बड़ा गौरव और गर्व अनुभव हो रहा है। मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं, साथ ही ऐसे वीरों को जन्म देने वाली माताओं को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस धरा पर इस क्षेत्र के इस भूमि के हमारे वीर सपूत अमर शहीद अरविंद सांगवान जी की प्रतिमा का भी अनावरण करने का अवसर मिला है। मैं एक बार फिर
उस वीर सैनिक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों, इन दिनों हरियाली और खुशहाली का पवित्र ये मास, सावन का मास चल रहा है। कल ही महाशिवरात्रि का पर्व था। 2 दिन के बाद तीज का महापर्व है। मैं उसकी भी आप सबको हरियाली तीज और सावन मास की महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस रैली में इतनी भारी संख्या में आए हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें और युवा साथियों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ है। आज मैं इस भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर खड़ा हूं तो मेरा मन गर्व, श्रद्धा और सेवा भावना से ये भरा हुआ है। यह सिर्फ एक जनसभा नहीं है, यह आपके और हमारे बीच का ये विश्वास है। यह वह रिश्ता है जो जनप्रतिनिधि को जनता की उम्मीदों से जोड़ता है। मुझे खुशी है और उसे अपने कर्तव्यों की याद भी ये दिलाता है। चरखी दादरी की मट्टी अपने आप में इतिहास की गवाही है। यहां की हवा में शौर्य, यहां के कण कण में वीरता बसती है। अगर हम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखें, आजादी की लड़ाई हो अथवा आजादी के बाद चीन व पाकिस्तान से होने वाले युद्ध हो, यहां के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल कायम की है। आपका परिश्रम, आपका स्वाभिमान और आपकी परंपराएं ही इस क्षेत्र की पहचान है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। आप सभी ने प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से हमारा स्वागत किया है। उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाडरा क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए, यहां के विकास के लिए ये हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको तेजी से आगे बढ़ाने का, 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि बाडरा के विकास के लिए आज हमने यहां पर लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर किए हैं। इनमें से 54 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत के 17 परियोजनाओं के शिलान्यास तथा 13 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 2014 से इस बाडरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 495 करोड़ रुपए के विकास के कार्य हमने यहां पर करवाए हैं। और अगर हम देखें, कांग्रेस का कार्यकाल देखें, कांग्रेस ने 10 वर्षों के कार्यकाल में
इसी बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मात्र 175 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए थे। हमने 495 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को गति से कराने का काम वो किया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि चरखी दादरी का विकास अब 2 गुना नहीं, ये हमारी सरकार 3 गुना गति से इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुझे ये बताते हुए कि हमने चरखी दादरी जिला में 474 घोषणाएं की थी, इनमें से 321 घोषणाएं ये हमने पूरी कर ली हैं। 90 घोषणाओं के ऊपर गति से काम चल रहा है। आप लोगों की मांग पर चरखी दादरी को हमने दिसंबर 2016 में नया जिला बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NH 152 जो इसी क्षेत्र से निकल करके गुजरता है, 2014 से पहले अगर मेरे दादरी के लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, लगभग 10 से 12 घंटे उनको सफर में रहना पड़ता था। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने उस गति से काम किया है कि अगर आपने चंडीगढ़ जाना है तो मात्र 3-3.5 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये जो आपके रास्तों का सरलीकरण करने का काम ये अगर किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है इस रोड के ऊपर 10,646 करोड़ रुपया लगा करके ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का काम ये इन्हीं 10 वर्षों में किया है। मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 148B का भी सुधार करने और इसे 4 मार्गी बनाने का काम 177 करोड़ रुपए की लागत से ये इन्हीं 10 वर्षों में किया गया है। गांव रावलदी के नजदीक जो दादरी बाईपास के ROB का निर्माण भी 27 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। दादरी के पुराने अस्पताल परिसर में शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केंद्र भवन व स्टाफ के लिए 19 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण वो किया गया है। मुझे बताते हुए कि जिले में 3,56,000 परिवारों को BPL कार्ड वो देने का काम, उसके माध्यम से योजनाएं पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार अगर हम देखें हमारे इस जिला में 2,73,000 आयुष्मान कार्ड, जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को आज चिंता नहीं है कि अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है वो हॉस्पिटल में जाकर के अच्छे से इलाज करा लेता है। हमारे दादरी जिला के अंदर 30 लाख लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना मुफ्त इलाज कराया है और डबल इंजन सरकार ने उनके इलाज के लिए 24 करोड़ रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने कहा था कि हर घर के अंदर हम जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उन परिवारों के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। आज दादरी जिला के 39,000 परिवारों में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम निरंतर ये हमारी सरकार कर रही है। और अगर हम देखें कि बाडड़ा जो विधानसभा है, बाडड़ा क्षेत्र के अंदर हमने 2016 में बाडड़ा को उपमंडल का दर्जा दे करके उसको बनाया है। बाडड़ा हलके के 53 गांव में
पेयजल मांग को पूरा करने के लिए जल घर निर्माण के माध्यम से नहरी पानी की व्यवस्था के लिए 132 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से उसको पूरा किया गया है। और हमने बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय और निवास का निर्माण 55 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर किया गया है। लोहारू कैनाल पर स्थित पंप हाउस, जिसमें 31 पंपों को 31 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बदला गया है, जिसमें पीने के पानी की दिक्कत नहीं है। दादरी से चिड़िया व आदमपुर से कादमा सड़क को 18 करोड़ रुपए की लागत से उसको चौड़ा किया गया है। और जोजो व जोपी गांव में 14 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र का निर्माण ये किया गया है। मांडी और हरिया में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण 17 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गर्ल कॉलेज बाढ़ड़ा का निर्माण 13 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गांव कादमा में मिनी बस अड्डे का निर्माण 6 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। कादमा गांव में ITI का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से यहां किया गया है। मित्रों, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में हम उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से देश को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मिल रही है। मुझे ये खुशी है कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है। कार्य क्षमता में अभूतपूर्व पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलाव आया है। अगर हम देखें 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक का जब उन्होंने पदभार संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के अंदर 11वें स्थान पर थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में आज भारत दुनिया में चौथी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में इन 11 वर्षों में आकर के खड़ा हो गया है। और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और हम हरियाणा को विकसित भारत के विकास का इंजन मिलकर के बनाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सबने बाढ़ड़ा की सरदारी दे यहाँ हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो संकल्प इस विधानसभा के अंदर लिए थे, अपने संकल्प पत्र के अंदर 217 संकल्प हमने लिए थे और 217 संकल्पों में से हमने 41 वादों को पूरा कर दिया है और 90 वादों के ऊपर काम चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक उन 90 वादों को भी हम तेज गति से पूरा कर लेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में जो चरखी दादरी के लिए 2 संकल्प लिए थे, इनमें उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक सौर ऊर्जा पार्क विकसित करना तथा OBC, SC और EWS छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग के आवास उपलब्ध कराने के लिए एक सिविल जो कोचिंग सेंटर है इसमें शामिल करना है। इसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। मैं आप सबको
आज इस अवसर के ऊपर बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद आज हम सबको यहाँ आकर के दिया है और हमने जो अपने संकल्प पत्र के अंदर जो बातें कही भी थी उनको भी हमने तुरंत पूरा करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कदम उठाते हुए किसानों को पिछले धान की फसल में अगर हम देखें कि बरसात कम हुई थी और हमने ये निर्णय लिया था धान की फसल के अंदर कि हम किसानों के खाते में 2000 रुपए प्रति एकड़ पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने 1345 करोड़ रुपया किसान के खाते में 2000 रुपए प्रति एकड़ पहुंचाने का काम किया है। और हमारे किसानों को अंग्रेजों के समय का एक अभियाना देना पड़ता था और वो किसानों के ऊपर 133 करोड़ रुपया उसका बकाया भी था। हमने उस अंग्रेजों के जमाने के अभियाने को जड़ से तो समाप्त किया है, परंतु 133 करोड़ रुपए को भी हमने जो बकाया राशि थी उसको माफ करने का निर्णय किया है। और हमने लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उनके लिए विशेष रोडवेज बस सेवाएं शुरू की हैं ताकि वो सुरक्षित यात्रा कर सकें। भाइयों, हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा को संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव, यही हमारा संकल्प है कि इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सबका जो स्नेह और उत्साह और समर्थन जो हमें मिल रहा है वह किसी भी सम्मान से बढ़कर के नहीं है। मैं आपसे फिर सहयोग और विश्वास चाहता हूं कि हमने बीते वर्षों में हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लिया है। इस ऐतिहासिक धरती से हम सब एक नया संकल्प लेकर के जाएं। हम हरियाणा को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में हम मिलकर के अग्रणी बनाने का काम करेंगे। हम किसान, जवान, नारी और नवयुवक को सशक्त करेंगे। हम राजनीति नहीं, जनसेवा करने के लिए नॉन स्टॉप हमारी ये सरकार भाइयों आप लोगों के आशीर्वाद से आई है। मैं आज जब यहाँ अरविंद सांगवान जी के मूर्ति अनावरण में इस बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैं यहाँ आया हूँ, मैं एक अपील भी आप लोगों से करता हूँ। 26 और 27 तारीख को हमारे बच्चे सीटी का पेपर वो देने के लिए जाएंगे। हमने पूरी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से वो की है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हम अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि सीटी का पेपर देने के लिए सड़कों के ऊपर बड़ा रश होगा। कहीं जाम में कोई बच्चा ना फंसे ताकि अपने एग्जाम से लेट हो जाए, और उसको लेकर के हमने बसों की व्यवस्था की है ताकि बच्चों को उनके गांव से लेकर के सेंटर तक ले जाया जा सके। और हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर हमारी बेटी कोई सीटी का पेपर देने के लिए जा रही है तो उसके लिए परिवार का एक सदस्य भी हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेगा। ये भी निर्णय हमने लिया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत सीटी का पेपर देने में ना आए। और आज जब मैं अरविंद सांगवान जी के यहाँ मूर्ति अनावरण इस बाढ़ड़ा क्षेत्र के अंदर आया हूँ, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जल्दी ही हम हरियाणा के अंदर पुलिस की और भर्ती निकालेंगे, जिससे कि हमारे युवा साथी उसके अंदर भाइयों आ सकें। इसके लिए अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप अपने विभाग के अंदर तैयारी करें, कितनी वैकेंसी है उसको जल्दी ही हम शीघ्र जारी करेंगे। और हमारे आदरणीय उमेश जी ने आज मांग पत्र ये मुझे दिया है। इस मांग पत्र में इन्होंने कहा है कि पातुवास में पशु चिकित्सालय बनाया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूं
कि वहां पर विधायक जी आप भूमि उपलब्ध कराइए, वहां पर एक पशु चिकित्सालय बनाने का काम हम करेंगे। बाढ़ड़ा को जो आपने कहा है कि बिजली डिवीजन का दर्जा देने और नया कार्यालय भवन बनवाने का काम करें, आपने इस क्षेत्र के लिए ये यहाँ पर मांग रखी है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ कि बाढ़ड़ा में को बिजली का सब डिवीजन का दर्जा वो दिया जाएगा और यहाँ एक बिजली विभाग का नया कार्यालय भवन बनवाने की भी मैं घोषणा करता हूँ, जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपने बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के जिन मकानों के ऊपर से हाई टेंशन वायर गई है उनको हटाने के लिए आपने कहा है, इसको भी मैं हटाने की घोषणा करता हूं और इसके लिए 3 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि ये पैसा बिजली विभाग के अंदर वो जमा होगा, ये सरकार इस खर्चे को वहन करेगी। मैं आपने जो कहा है कि बाढ़ड़ा में नई अनाज मंडी स्थापित की जाए, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि यहाँ नई अनाज मंडी के लिए भूमि उपलब्ध आप कराएंगे, एक नई अनाज मंडी यहाँ पर बनाने का काम वो किया जाएगा। आपने गांव रहड़ोदा में सब्जी मंडी के निर्माण की बात कही है, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर एक सब्जी मंडी बनाने का काम किया जाएगा। और आपने कहा है कि बाढ़ड़ा पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन को डिवीजन का दर्जा दिया जाए, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके इसको डिवीजन का दर्जा दिलवाया जाएगा। आपने कहा है कि जब हम इस पवित्र भूमि पर आए हैं कि जोजू कला को महाग्राम में शामिल किया जाए, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि जोजू कला को महाग्राम के अंदर शामिल किया जाएगा। कल्याणा से दादरी रोड को 4 लेन करवाने के लिए आपने कहा है, क्योंकि इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इसको 4 लेन कराने का काम किया जाएगा। बाढ़ड़ा विधानसभा में आपने अभी जिक्र किया है कि यहाँ के कुछ गांव की चकबंदी बकाया है, उसको भी पूरा करवाने की मैं घोषणा करता हूं कि जो गांव छूटे हैं उनकी चकबंदी को पूरा किया जाएगा और मेरा आग्रह है कि आप उसके अंदर सहयोग अवश्य करेंगे। जोजू कला को हमारे विधायक जी ने कहा कि इसको उप तहसील का दर्जा दिया जाए, इसके लिए हमारी एक कमेटी गठित है, आप उसमें एक एप्लीकेशन दे दीजिए, जोजू कला को उप तहसील बनाने का हम काम करेंगे। बाढ़ड़ा में जो फायर स्टेशन के स्थापना के लिए आपने कहा है, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर एक फायर स्टेशन बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और आपने कहा है कि महाराणा एवं ढाणी फोगाट में सरकारी स्कूलों को +2 में अपग्रेड किया जाए, इनकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके इनको अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। आपके बाढ़ड़ा विधानसभा में हमारे 311.20 किलोमीटर की 100 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार जिस भी वो एजेंसी के पास सड़कें हैं, अगर उनमें कहीं टूटी है तो उनको भी हमने अधिकारियों को एक बात कही है कि उन एजेंसी के लोगों को कह करके, क्योंकि अभी और डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उनको ठीक करवाने का काम करेंगे। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की 48.31 किलोमीटर की 12 सड़कें जिनके ऊपर 20 करोड़ 43 लाख रुपए वो खर्च होगा, उनके ऊपर स्पेशल रिपेयर के लिए मैं आज यहाँ पर 20 करोड़ 43 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ, जिनकी रिपेयर अगस्त 2025 तक ये शुरू कर दी जाएगी।
और बाडड़ा क्षेत्र में जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, इन सड़कों के लिए जो स्पेशल रिपेयर है वो 13.80 किलोमीटर की 5 सड़कें हैं, उनको करवाया जाएगा और 11.70 किलोमीटर की 3 सड़कें जो स्पेशल रिपेयर ये की जाएगी, उसके लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं, जो आपने अपने मांग पत्र में कही है। और इस क्षेत्र की जो 63.9 किलोमीटर की 21 सड़कें हैं जो डिफेक्ट लाइबिलिटी में अवधि में हैं, उन एजेंसी को बोल करके उनको भी ठीक करवाने का काम किया जाएगा। और आपने जो कहा है कि हमारे कारी रूपा में ITI स्थापित करने का काम किया जाए, कारी रूपा में उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके ITI खोलने का काम भी हम करेंगे, ये भी मैं घोषणा करता हूं। और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आपने कहा है कि विभिन्न गांव के रास्ते को जोड़ने वाले जो कच्चे रास्ते हैं उनका निर्माण किया जाए, इसके लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं ताकि इन कच्चे रास्तों का निर्माण किया जा सके। बाडड़ा विधानसभा के विकास कार्यों की आपने बात कही है। बाडड़ा विधानसभा के विभिन्न गांव में जो विकास कार्य हैं उनके लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, अभी हमारी श्रुति चौधरी जी ने भी इस बात की चर्चा की है कि हमारे संकल्प पत्र में है लाडो लक्ष्मी योजना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके ऊपर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने इस बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया है। जल्दी ही बहनों को हम ये 2100 रुपया लाडो लक्ष्मी योजना का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का दिल से पुनः धन्यवाद करता हूँ, पुनः आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। आप इतनी संख्या में आए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय बाडड़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। विधायक जी ने इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू ज़ीब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन आज विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। सीईटी एग्जाम को लेकर सीएम सैनी का ऐलान, 200 से ज्यादा